हाय, दिस इज़ प्रियांश दीक्षित ए योर प्रियांश भैया फ्रॉम कॉमर्स क्लब। आज का दिन बहुत ज़्यादा प्रीशियस है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ अपने दो सबसे नए ग्रुप, दैट मीन्स स्लेयर ग्रुप्स और टाइटन ग्रुप्स की फैकल्टी को इंट्रोड्यूस करने के लिए। आज का दिन कोई नॉर्मल डे नहीं है। आज हम ऐसी फैकल्टीज से मिलने वाले हैं जो सिर्फ पढ़ाते नहीं है, वो सच में करियर बिल्ड करते हैं। साइंस एक सब्जेक्ट नहीं है। क्लास 8th, क्लास 9th, 10th, 11th, 12th ये एक्चुअली कोई एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक नजरिया है जिससे हम पूरी दुनिया बदल सकते हैं। और इसी के कंसिस्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स जब एक ऐसे टीचर के साथ मिलते हैं जो सच में तुम्हारी वैल्यू करता है, तो इम्पॉसिबल भी पॉसिबल हो जाता है। तो यार एक छोटा सा क्वेश्चन है, सभी लोग इसका आंसर देंगे ना कभी लाइफ में ऐसा फील हुआ है ना कि तुम्हें साइंस में केमिस्ट्री कभी कभी कंफ्यूजिंग लगी है, याद नहीं हुई, बायोलॉजी कभी ना कभी बोरिंग लगी है, फिजिक्स से हमेशा डर लगा है, और मैथमेटिक्स जो बचपन से एक भूत बना के रखा हुआ है। ये सारी की सारी चीज़ें कभी ना कभी तुम्हें डिस्टॉर्ट की है। पर इसका सच पता है क्या? प्रॉब्लम सब्जेक्ट में नहीं है, प्रॉब्लम उन अप्रोचेस में है जो वो ओल्ड स्कूल टेक्निक्स पिछले 10 सालों से चलती हुई आ रही हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को दूर करने के लिए हमारे क्लास 9th एंड 10th के लिए स्लेयर्स बैच और हमारे 11th एंड 12th के टाइटन्स बैच, जिनमें वो टीचर्स पढ़ाने वाले हैं जो कंसेप्ट को सिर्फ और सिर्फ रटवाते नहीं, समझना सिखाते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ सिलेबस कंप्लीट नहीं, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करते हैं। एक टीचर सिर्फ और सिर्फ पढ़ाता नहीं है, वो शेप करता है पूरे के पूरे स्टूडेंट के फ्यूचर, प्रेजेंट और आगे आने वाली जितनी भी थिंकिंग एबिलिटीज हैं। और एक हर स्टूडेंट के पीछे एक ऐसा टीचर होता है जो उसके पास्ट वर्जन से उसे कभी ना कभी अपग्रेड कर देता है। सो गेट रेडी साइंस को एक नए नजरिए से देखने के लिए, और हमारे टाइटन्स ग्रुप के जो पूरे के पूरे क्लास 11th एंड 12th के ब्रावो बैच एंड अल्फा बैच के फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के टीचर से मिलने के लिए मोस्ट वेलकम सर अश्मी टू आवर क्लास। आ जाइए सर, आ जाइए। थैंक यू सो मच सर फॉर सच अ वंडरफुल इंट्रोडक्शन। पता नहीं आप तैयार हैं कि नहीं तैयार हैं, लेकिन हम तैयार हैं पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ कि आपको ना कि बोर्ड्स में अच्छा दिलवाना है, बल्कि आपको अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अच्छा अचीव करना है। आप जो सपना लेके बैठे हैं, मैं ये नहीं दावा कर रहा कि आपका NIT निकलेगा, आपका IIT निकलेगा। मैं ये दावा कर रहा हूँ कि आप जहाँ अपने आप को 1 साल पहले एज्यूम कर रहे हैं, और फिर आप जब सोचेंगे कि हम 1 साल पहले कहाँ से हमने नॉलेज गेन करके पहुँचे हैं, तो आप याद रखेंगे। ये पल जो हमारी जर्नी का होगा, ये यादगार पल होने वाला है। तो सब इसीलिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने ये मुझे अपॉर्चुनिटी दी कि बच्चों को गाइड कर सके, ना कि एज अ टीचर बल्कि एज अ मेंटर। अच्छा, तो सर क्लास 11th एंड 12th में आप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री देखने वाले हैं। कैसे अलग होने वाला है वो सारे के सारे एडटेक प्लेटफॉर्म्स पे, जहाँ पे बच्चे अपना पैसा तो फंसा देते हैं, लेकिन 1-2 महीने बाद या तो उनको एडजस्ट करना पड़ता है, या तो फिर रिग्रेट करते हैं कि यार वो पैसा क्यों ही फंसा दिया। इस बैचेस में हम लोग यूज़ कर रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को, जो कि बूस्ट करेगा आपकी लर्निंग को, आपके वीक पॉइंट को, आपकी एनालिसिस को बूस्ट करेगा। यहाँ पे हम लोग प्रॉपर वीकली रोड मैप प्लान के जरिए अपनी जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू करेंगे। मैं यहाँ केवल आके आपका बोर्ड भरने नहीं आया हूँ या आपकी कॉपी में भरवाने कुछ नहीं आया हूँ। मैं यहाँ आके, मेरे पास ऑलरेडी सारा रिटन कंटेंट है, मेरे पास ऑलरेडी पकाया मटेरियल है, बस केवल आपको खाने की देर है बस। और अगर आप खा लेंगे खुद से तो भी अच्छी, वेल एंड गुड है। अगर आप नहीं खाएंगे तो भैया मेरे डंडे हमेशा खिलाने के लिए रेडी है। तो भाई मैं पहले से ही 2-3 हफ्तों से जो AI के इंटीग्रेशन के बारे में बात करता रहता था, वो कहीं ना कहीं कॉमर्स क्लब के बारे में मैं बात करी थी, और चाहे वो साइंस क्लब हो, और वो चाहे हमारा जूनियर्स क्लब हो, और या फिर जितने भी क्लब हम लोग इंट्रोड्यूस करने वाले हैं, जब AI की ड्रिवन टेक्नोलॉजीज हमारे पूरे के पूरे एडटेक प्लेटफॉर्म्स के अंदर शिफ्ट होगी, तो वो लर्निंग का बिहेवियर बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगा। आप कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं एक फुल प्रूफ प्लान के साथ, आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो सर मेजर बच्चों को दिक्कत होती है यहाँ पे क्लास 11th में, जैसे वो इंट्रोड्यूस करते हैं खुद को AI एंड ऑल सब कुछ सेपरेट करते हुए, जब अगर वो पढ़ाई की बात करें डायरेक्टली, तो जैसे ही क्लास 10th से बच्चा क्रॉस करता है और वो कॉमर्स एंड आर्ट्स को, ह्यूमैनिटीज़ को छोड़ता है और कहता है कि मुझे ना साइंस लेनी है या फिर मुझे मैथ्स लेनी है, PCM या फिर PCB, और कुछ बच्चे तो PCMB भी ले सकते हैं। तो मेजरली उनको सबसे पहले डर लगता है मैथमेटिक्स से, और ऑब्वियसली बात है, मैं तुमको बताना चाहूँ मैथमेटिक्स में पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है, और फिजिक्स एंड केमिस्ट्री सर पढ़ाने वाले, ठीक है। क्लास 11th एंड 12th के बारे में बता रहा हूँ, 9th एंड 10th के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन अभी जो है 11th एंड 12th के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्या इनमें सच में डरने की बात है? क्या सच में केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ हो जाती है? वो IUPAC कहीं ना कहीं बच्चों को डराते हैं जो, और जो क्या कहते हैं केमिकल फार्मूलाज जो बच्चे नहीं बिल्डअप कर पा रहे हैं, जो क्लास 10th में वीक हैं, और वो फिजिक्स के फार्मूलाज, फिजिक्स के डेरिवेशंस नहीं समझ पा रहे हैं। बेसिकली सर यहाँ पे बोले तो ये लोग डरते इस वजह से एग्जाम फियर, कि भैया मुझे अगर नहीं अगर कर पाएंगे तो एग्जाम में मार्क्स कम आएंगे। बेसिकली बच्चा और पेरेंट्स यही भागते कि भैया मार्क्स नहीं आ रहे हैं।
तो यहाँ पे वो चीज़ों को एनालाइज करते हुए कंटेंट है, यानी ये कंटेंट ऐसा है कि अगर आप बोर्ड्स पर्सपेक्टिव से भी करना चाह रहे हैं या आप स्कूल पर्सपेक्टिव से भी करना चाह रहे हैं तो भी कर लेंगे आपको, और उसमें क्वालिटी डालने के लिए इसमें मेंस और एडवांस का भी कंटेंट है। तो यानी केवल आपको कंज्यूम करने की देर है, ऑलरेडी वी हैव प्लान्ड एवरीथिंग विद हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्मार्ट लर्निंग। ओके तो सर जैसे क्लास जो 11th की बात हो गई, 12th वाला बच्चा अभी जनवरी के लिए प्रिपेयर हो रहा है फॉर द JEE एंड कुछ बच्चे नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए क्या कंटेंट है, उनके लिए क्या खास है जैसे वो यहाँ पे आके रिलाई कर सकें? उनके लिए ये खास बात होने वाली है कि सबसे पहले तो जो क्लास 11th का है वो तो साथ साथ नोट्स बनाएगा, थोड़े थोड़े हम प्रोवाइड करेंगे, वो अपने हिसाब से मैनेज करेंगे क्योंकि हम लोग के पास अभी टाइम है, वी हैव 2 years एंड वी कैन अचीव आवर गोल्स। वो क्लास 11th के लिए हो गया सर, 12th में जो आया है, 12th में जो बच्चा आया है वो प्रेशर में है, मुझे पता है कि वो प्रेशर है उसका भैया, अभी 10 महीने बाद जनवरी अटेम्प्ट भी है और उसके बाद उसके ठीक जनवरी अटेम्प्ट के बाद 1 से 1.5 महीने के गैप में बोर्ड्स भी है, फिर अप्रैल अटेम्प्ट भी है और फिर उसके बाद 1 महीने बाद एडवांस भी है। तो ये जो स्टेज है 1 साल की, ये काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, फियर ऑफ प्रेशर से है। मैं यहाँ पे फियर ऑफ एग्जाम नहीं बोलूँगा, ये प्रेशर का फियर है क्योंकि तुम्हें सब कुछ कवर करना है। तो यहाँ पे जो तुम्हें कंटेंट दिया जाएगा, फिर वही बात, यहाँ पे बोर्ड नहीं भरा जाएगा, ऑलरेडी रिटन कंटेंट है, थ्योरेटिकल भी है, यहाँ पे आपको वो समझाया जाएगा अच्छे से और हम लोग चलेंगे सवालों की तरफ क्योंकि हम लोग सर वही है ना, इनकी जो थॉट प्रोसेस बिल्ड होगी वो सवालों से होगी। ये इनको थ्योरी पढ़ा के कोई भी एग्जाम नहीं निकलता, यहाँ बोर्ड भी नहीं निकलता, बोर्ड भी अब आजकल कंसेप्चुअल सवाल पूछा। मतलब मेजरली ये है कि जो इनके पेपर है वो कहीं ना कहीं PYQ कॉम्पिटेंसी और सारी की सारी चीज़ें हम लोग पहले ही इनकी कवर अप करवा देंगे, जिससे आगे जब पेपर में बैठ रहे होंगे तब उनको डर नहीं लगने वाला, उनको ऐसा फील नहीं होगा कि पहली बार पेपर में बैठे हुए हैं। एक बहुत ज़रा बड़ा मुद्दा सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट करवा देंगे? सिलेबस बिफोर दिवाली, यानी सिलेबस तुम्हारा दिवाली से पहले खत्म हो जाएगा। अब तुम लोग आराम से बैठ के पटाखे जलाओगे दिवाली में, ठीक है, उससे पहले हम लोग इंटर पूरी खत्म कर चुके होंगे। फिर उसके बाद दिवाली में मेरा पूरा दावा है कि उतना तक सिलेबस पूरा खत्म कराने की दमखम रखते हैं। क्यों, और अभी समर वेकेशन आ रही है ना भैया, घूमने उमने नहीं जाना है, सीधी सी बात। JEE मेंस और नीट आ रहा है, हम लोग को अपना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन करना है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो डर लगता ही होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डर लगता है, उसी को खत्म करेंगे समर वेकेशंस में। अच्छा सर, वो सब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, वो जितने बैठे हुए हैं सब ज्वाइन करना चाह रहे हैं, सब चाहते हैं कि एक बार ट्राई किया जाए। अगर उन्हें ज्वाइन करना है, उन्हें अगर सर अश्मित से पढ़ना है, उन्हें अगर मुझसे पढ़ना है मैथमेटिक्स, क्या किया जाए? क्या सर कुछ फ्री ट्रायल है, वो नहीं पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं? 10 days का फ्री ट्रायल है, सारा कंटेंट चाहे भले थोड़े से अमाउंट में होगा क्योंकि वो फ्री ही रहता है, थोड़े से अमाउंट में होगा, सारा कंटेंट जो हम लोग अपने पेड बैचेस में देने वाले, वही सेम कंटेंट सेम फील के साथ हम लोग फ्री बैचेस में भी अनाउंस करेंगे। सारा हैंड रिटन मटेरियल आपको मिलेगा 10 days फ्री ट्रायल में। उसके बाद इनकी एनालिसिस के लिए भी एक टेस्ट भी शेड्यूल हो जाएगा। अरे ये तो मतलब ज्वाइन करना ना करना, लेकिन प्रॉफिट होना ही होना है। प्रॉफिट होना ही होना है। ओके, एक टेस्ट तो दे दोगे कम से कम, वही जो टेस्ट का पेपर मिलेगा उसमें आराम से बैठ के समोसे खा लेना। ओके, सो बेसिकली अगर देखा जाए तो ये तो तुम्हारी फ्री विल है कि भाई तुम ज्वाइन करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ 1% 2% से भी अपग्रेड हो रहा है, तभी अपनी हार्ड अर्न मनी जो पेरेंट्स आपके कमा के ला रहे हैं उसको तभी इन्वेस्ट करना, ठीक है? ओके, तो सर ये सारी की सारी चीज़ें हो गई, बच्चे आ भी जाएंगे। नियरेस्ट कॉमर्स क्लब सेंटर पे आइए, ठीक है, चाहे आप लखनऊ से देख रहे हैं उसको, अब चाहे आप सीतापुर से देख रहे हैं, नियरेस्ट सेंटर पे आइए और जाके अपनी सीट को बुक कराइए। ओके सर, तो फ्री ट्रायल का बात कर लिया सर, क्लास 11th के बारे में बात कर लिया, क्लास 12th के बारे में बात कर लिया। तीसरी सबसे ज़रूरी चीज़ सर, जो ड्यूरेशंस होंगी, जो हमारी क्लास ड्यूरेशंस होंगी, क्या सर हम लोग सिर्फ और सिर्फ ऑफलाइन सेक्टर पे बाधित हैं? नहीं, ऑनलाइन भी सेक्टर हमारे पास अवेलेबल है। किस में अवेलेबल है? हमारे कॉमर्स क्लब के ऐप पे। ऑल्दो हम उसको साइंस क्लब कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि गूगल प्ले स्टोर पे वो कॉमर्स क्लब के नाम पे रजिस्टर्ड है। उस पर प्रॉपर सेक्शंस आपको साइंस क्लब का मिल जाएगा, जहाँ पे पर डे की क्लासेस रिकॉर्डेड बेसिस पे मिल जाएगी। तो कभी भी अगर आपको दिक्कत होती है, कभी भी कोई क्लास छूट जाती है, तो वो आपको रिकॉर्डेड बेसिस पे वहीं पे मिल जाएगी। 365 में 365 क्लास क्लाउड पे सेव्ड है। कोशिश सबको करनी की ऑफलाइन प्रेजेंस मेंटेन करना, क्योंकि भैया यहाँ पे बोर्ड्स भी नहीं है, JEE भी है। तो वही जो क्या ऑफलाइन टेम्परामेंट है वो ऑनलाइन में आप अचीव नहीं कर सकते। बट हाँ, इन सम केसेस में अगर कोई अनहैपनिंग हो जाती है या फिर कोई सिचुएशन बन जाती है जो ना आ पाओ, तब तुम लोग ऑनलाइन भी देख सकते हो। अच्छा, अभी सर आने वाले हैं क्लास 9th और 10th के सर। उनके आने से भी पहले एक छोटा सा क्वेश्चन जो बच्चों को बहुत तकलीफ देता है, कोचिंग ज्वाइन करते हैं ऑफलाइन में उन लोगों से डर के जो उनके स्कूल के टीचर्स हैं और वो बताते हैं कि अगर हमारी कोचिंग में नहीं आया तो तुम्हारे नंबर काट लेंगे। ठीक है, कंटेंट देखना, एग्जाम्स यहाँ देना, उसके बाद जाके स्कूल लेवल के भी एग्जाम देना।
ठीक है, टीचर नंबर काट ही नहीं सकता, कंटेंट ही ऐसा बना हुआ है, ऐसा पढ़ाई इस वे में पढ़ाया जाएगा कि कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। इनफैक्ट जिसने बोर्ड एग्जाम का पेपर बनाया है उससे भी जाके कॉपी चेक करवा लोगे तो भी नहीं काटेगा, क्योंकि ऑलरेडी मेरे क्लास 12th में 100 आउट ऑफ 97 स्कोर है केमिस्ट्री में और फिजिक्स में 92 है, तो दमखम रखते हैं बोर्ड्स तक का, तो ये तो फिर स्कूल लेवल के एग्जाम है। तो मेजरली बच्चों डरने की जरूरत नहीं है उन सभी स्कूल्स में बात कर रहा हूं, इवन इफ लोकेलिटी भाई सीतापुर की लोकेलिटी है, तो सीतापुर की लोकेलिटी के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो किसी भी टीचर से डरने की जरूरत नहीं, उन टीचर से जो सच में कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप कर रहे हैं, जो सच में कहीं ना कहीं उन बच्चों को डरा रहे हैं, उन बच्चों के फ्यूचर से खेल रहे हैं, जिनके स्कूल्स में कभी भी जेई क्या कहते हैं मेंस तक नहीं निकला, एडवांसेस तो बात की बात है। बस मैं यही चाहता हूं कि कुछ लोग अपनी जेब भरने के लिए बच्चों के फ्यूचर से खेले जा रहे हैं। सबसे पहले ये चीज देखिए कि जो आपके मेंटर्स जिनको आप चूज कर रहे हैं उनका रिटन बैक ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। मैं बस ये नहीं चाहता कि आप मतलब ब्लाइंडली फोल्ड करके आप कॉमर्स क्लब या साइंस क्लब या फिर जूनियर्स क्लब में भी मत इन्वेस्ट करो। सीधी बात है, पहले क्लास करो उसके बाद विश्वास करो। तो सर हम लोगों ने क्लास 11th एंड 12th की बात तो बहुत ज्यादा कर ली, अब जल्दी से हम लोग बात कर लेते हैं अपने 9th एंड 10th दैट मींस आवर स्लेयर्स ग्रुप के बारे में, जहां पे हम लोग चार्ली बैच को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फॉर क्लास 9th एंड आवर डेल्टा बैच फॉर क्लास 10th, इंट्रोड्यूसिंग सर शिवांश टू आवर न्यू फैकल्टी एज आवर साइंस क्लब। तो ओके, तो आप सर जैसे हम लोग जानते हैं जो लोग कॉमर्स क्लब से जुड़े हुए हैं, अरे सर कहाँ जाना है आप यहीं पर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मेजरली है कि कुछ बच्चे जो ऑफलाइन सेक्टर में कहीं ना कहीं हम लोगों से जुड़े हुए हैं कॉमर्स क्लब के साथ, तो उनको पता होगा कि सर जो है क्लास 9th 10th को बहुत प्रॉपर तरीके से पिछले 5 सालों से देख रहे हैं। तो सर क्या इस बार न्यू इंट्रोडक्शन कर रहे हैं आप AI के साथ, किस तरीके से आप बच्चों को अपग्रेड कर सकते हैं और उन सारे के सारे बच्चों को जो सच में क्लास 8th 9th 10th में बैठे, क्योंकि सर जूनियर्स को भी देखने वाले हैं, और क्लास 9th 10th में जो बच्चे बोर्ड्स को पहली बार फोकस करने वाले हैं, बोर्ड्स में पहली बार कहीं ना कहीं शिफ्ट होने जा रहे हैं, तो वो डर कैसे टैकल आउट करेंगे और क्यों बच्चे चूज करें सर आपको? थैंक यू सर मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। देखिए मैंने जब शुरुआत किया था तो आप ही ने मुझे मोटिवेट किया था कि सर आप शुरू करिए, तो आपने मतलब इसलिए आज भी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि ये सर बहुत बड़े मोटिवेटर है। हाँ, तभी से हमने शुरू किया और सब सर ने ही स्टार्ट ही करवाया था, तो वहीं से हम लोग की जर्नी स्टार्ट हुई थी। तो जैसे कि हम 9th क्लास के बैच की बात करें तो उसमें जैसे बच्चे आते हैं तो उन लोग को दिक्कत बहुत होती है शुरुआत में ही, वो पहले 8th क्लास में 6th क्लास में नहीं समझ पाते हैं कि क्या है, अब पहले से बेस हाँ वीक होता है और यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आते हैं जो उनको अडॉप्ट करने के लिए थोड़ा एक बढ़िया मेंटोर की ज़रूरत है, और जिसके लिए हम लोग के पास नोट्स पहले से ही तैयार रहते हैं, बस उन लोग को अडॉप्ट करना है, उनको देना है। जैसे सर ने अभी बोला कि बस पका पकाया है खाना है, बस खाना है और खिला भी हम लोग देंगे। ओके, तो सर स्पून फीडिंग तो हो जाएगा। AI सिर्फ देखो नोट्स तो बहुत पुरानी चीजें हो गई यार, नोट्स तो आज भी कैसे सीधा टाइप करो कहीं ना कहीं गूगल पे कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा, लेकिन AI का यूज किस तरीके से हम लोग करें फास्ट ड्रिवन टेक के लिए। मतलब सीधी बात यह है कि आपको अगर 10 क्वेश्चंस की जरूरत है 10 अवेलेबल है, 100 की जरूरत है 100 अवेलेबल है, 1000 की जरूरत है 1000 अवेलेबल है, ट्रेंड के अनुसार। ऐसा नहीं कि पुराना ट्रेंड चला रहे कोविड से पहले, नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए। ओके, तो बेसिकली अगर देखा जाए तो सर AI प्लेटफॉर्मिंग चलो शुरू कर दी। 9th और 10th में सबसे पहले 9th के बारे में बात कर लेते हैं। 8th क्लास को अभी अभी बच्चा छोड़ के आया, 9th में शिफ्ट हो रहा है। 9th में सबसे ज्यादा फोकस किसकी जरूरत है? आप अपने जैसे आपका जो हमारा चार्ली बैच शुरू होने वाला 9th का, क्या किस चीज पे ज्यादा फोकस रखेंगे? मैथ्स पे, साइंस पे, ऑलराउंडर या फिर सोशल साइंस पे? देखिए हम लोग ऑलराउंडर काम करते हैं, हम लोग मैथ्स पे भी काम करेंगे और साथ ही साथ साइंस पे भी काम करेंगे, क्योंकि हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमको चाहिए परसेंटेज ज़्यादा, और सोशल साइंस पे भी हम लोग वर्क करेंगे। फिलहाल पहले मैथ्स और साइंस पे सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। देखिए पहले केमिस्ट्री वगैरह, केमिस्ट्री और फिज़िक्स ज़्यादा ज़रूरी होती है, और केमिस्ट्री तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है क्योंकि वो 11th और 12th में फॉरवर्ड होती है, क्योंकि 10th 9th की चीज़ें ज़्यादा 10th में नहीं जाती हैं, बट 11th और 12th में बहुत मैटर करती हैं। तो 9th एज अ नींव काम करता है बच्चों का, तो बेस बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम एकदम ईजी AI ड्रिवन नोट्स प्रोवाइड करेंगे और रेगुलर टेस्ट परफॉर्म करेंगे, जिससे बच्चे का रिजल्ट बढ़िया निकले। तो बेसिकली 9th वालों तुम्हारे लिए तो बहुत अच्छा हो गया, तुम्हारे लिए तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, जो तुम्हारा बेस की कमी हो रही थी ना, और वो चीजें नहीं यार, वो चीजें नहीं ना, जो कोचिंग में आए हैं, बैठे हैं, इंडल्ज करे हुए हैं, वो उधर वो समोसा आ रहा है, उधर वो कोल्ड ड्रिंक आ रही है, और बच्चे भी हफ्ते में एक बार समोसा खा के खुश हो जाते हैं। समोसा खाने नहीं जाना कोचिंग में, सबसे पहले बता रहे हैं, समोसा खाने कोचिंग नहीं जाना है, ठीक है? ओके, और दूसरी चीज सर क्लास 10th के लिए मेरे 9th वाले बच्चे तो हो गए यार, 9th वाले बच्चों का बेस प्रॉपर हो गया, ऑलराउंडर जैसे सर ने कहा कि सारे के सारे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, उसके साथ साथ मैथ्स को भी देखेंगे, सब कुछ प्रॉपर तरीके से हो गया, नोट्स भी तुमको मिल गए, हजारों क्वेश्चन मिल गए, तुमको प्रिंटेड शीट्स मिल गई, और क्या चाहिए? रिकॉर्डेड लेक्चर वो भी ले लो, रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल गया, ऐप भी मिल गया, सब कुछ मिल गया, क्या चाहिए यार?
क्लास 10th के लिए सर बोर्ड्स का अभी भी फेयर है, नया नया फेयर है। तो देखिए 10th का कुछ इस प्रकार प्लान है कि हम लोग स्ट्रक्चर्ड वे में बिल्कुल पढ़ाई करेंगे कि कोई भी ये बस नहीं कि चैप्टर कंप्लीट करना है, कोर्स कंप्लीट करना है। हम लोग PYQs पे काम करेंगे, हम लोग चैप्टर वाइज टेस्ट लेंगे और AI ड्रिवन आजकल जो ज़माना है उसमें हम लोग टेस्ट बनाएंगे उसके अकॉर्डिंग जो लास्ट ईयर क्वेश्चन रिपीट होते हैं और जिन पे ज़्यादा हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। मतलब सीधी बात यह है कि पेपर में बैठने गए सर, तो यही नहीं लगा कि पहली बार पेपर में बैठ रहे हैं। तो ये लग ही नहीं रहा है, मतलब बिल्कुल प्रेशर नहीं महसूस होना चाहिए बच्चे को कि वो 3-4 बार जब वो चीज़ कर चुका होगा तो वो उसका टाइम स्पीड भी बढ़ेगी पेपर को सॉल्व करने की और फियर भी घटेगा। और एक सेकंड सर, बोर्ड्स वालों के लिए एक इंपॉर्टेंट बात हम मतलब करने चाहते हैं कि यहाँ पे जो कॉपी चेकिंग होगी, जो आप टेस्ट देंगे वीकली उसकी कॉपी चेकिंग होगी। यहाँ पे जितनी 3 फैकल्टी हैं, इन तीनों फैकल्टी का हर पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ये सही है, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर रहा है, मतलब हम तीनों एक दूसरे को ट्रॉल करेंगे नहीं कि हाँ ये गलत हो गया, वो हम तीनों लोग सपोर्ट करेंगे एक दूसरे का। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन मतलब ये नहीं कि एक टीचर असाइन हो गया तो आप उसके लिए बैठे, सब लोग आपके लिए लगे हुए हैं। वी आर अ साइंस क्लब, जैसे कॉमर्स क्लब चला था 5 साल पहले, वैसे अब साइंस क्लब खुल चुका है, तो ये भी दमदार। जैसे आपको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो सर भी हैं, उनसे आप हायर स्टडीज के लिए भी पूछ सकते हैं। बिल्कुल। तो बेसिकली पूरा का पूरा लाइब्रेरी भी बैठा हुआ है हमारे पास, बैठा क्या हुआ है, लाइब्रेरी भी है, लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ो। ऊपर आओ, पूरा 3 मंजिल कोचिंग रखा हुआ है, ठीक है, पूरा 3 मंजिल कोचिंग रखा हुआ है। क्लास किसी भी क्लास में बैठना है, आपको क्या चाहिए, आपको स्मार्ट क्लासेस चाहिए, सारी की सारी चीजें अवेलेबल हो गई। जैसे सर ने कहा PYQs मिल गया, लाइब्रेरी मिल गया, AI ड्रिवन टेक्नोलॉजी मिल गई, ऐप मिल गया, फिर से सब कुछ मिल गया, टेस्ट एनालिसिस भी मिल गया तुम्हें। हम ही लोग टेस्ट लेके एनालिसिस करेंगे कि तुम्हारी पोजीशन कहाँ है। और सबसे बड़ी चीज आपको आपकी लोकेलिटी पे मिल गया। और सर सब कुछ असाइडेड, स्ट्रीम चेंज करना है, 10th अभी हुआ है, अभी कुछ बच्चों को 10th हुआ है, स्ट्रीम चेंज करना है। वैसे तो सारी की सारी स्ट्रीम आ गई है, साइंस भी आ गया, बायोलॉजी भी आ गया, कॉमर्स भी आ गया, और रहेगा ह्यूमैनिटीज भी लॉन्च कर देंगे तुम्हारे प्यार में। लेकिन क्या सर स्ट्रीम चेंज करना है, बच्चा कंफ्यूज है। देखिए अब हम लोग के पास तीनों फैकल्टीज़ हैं, ऑलमोस्ट सभी फैकल्टीज़ हैं। तो सर जैसे कि बच्चे को मतलब सर से भी मीट करवाएंगे, आपसे भी मीट कराएंगे, और उन लोग का देखिए पहले से प्लानिंग इतनी अच्छी सी रहेगी, और जब इतने अच्छे मेंटोर से वो लोग मीटअप करेंगे तो उनका खुद ही माइंडसेट बनेगा, जिससे वो प्रॉपर उनका आगे क्या करना है उनको ये क्लियर रहेगा। तो वो फैकल्टी भी ईजिली चूज़ कर सकते हैं कि आगे उन्होंने कौन सी स्ट्रीम में जाना है। सीधी बात ये है सर, अब दिन 90 स्कोर करे बैठे हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, 5 साल से सर टॉपर निकाल रहे हैं, इतने चार्टेड अकाउंटेंट मैंने निकाल लिए, हर स्ट्रीम का मिल गया तुमको कुछ ना कुछ। तो अगर तुम बैठे हो 3 धुरंधरों के साथ, अगर तुम बैठे हो तो अगले धुरंधर तो तुम ही होगे ना। हम तीनों लोग ऑलरेडी फियर ऑफ एग्जामिनेशन फील करके आए हैं, तो हम तीनों लोग को अच्छे से पता है, यंग है काफी। तो मेजरली मैंने क्या कहा था, कुछ ऐसा आएगा जो पूरे के पूरे होश उड़ा देगा। अब सिर्फ और सिर्फ डिसीजन तुम्हारा है, तुम वहां पे बैठे हुए हो, एक तुम्हारा क्लिक, अगर तुम जाते हो हमारी वेबसाइट के अंदर या फिर नियरेस्ट कॉमर्स क्लब के सेंटर पे, या फिर नीचे दिए गए नंबर पे क्लिक करते हो। अब क्लिक क्या करोगे, सीधा कॉल करोगे। तो सीधी बात यह है कि तुम अपनी 10 डेज की फ्री ट्रायल क्लास के अंदर एनरोल कर सकते हो। बस ध्यान रखना, हम 3 आपके साथ हैं। सर साथ में है कि नहीं है? यस सर, बिल्कुल। हम 3 आपके साथ हैं, तुमको बस हमारा हाथ थाम के रखना है। तुम्हारे रिजल्ट तक का हमारी जिम्मेदारी है, पहुंचा के रहेंगे 95, 96 वॉट एवर यू विश फॉर, पहुंचा के रहेंगे। बस ध्यान रखना, स्टे ट्यून्ड विद द कॉमर्स क्लब, साइंस क्लब एंड जूनियर्स क्लब, और मिलते हैं हम लोग तुमसे डायरेक्टली क्लास में। तो सर अरे जाने से पहले कुछ बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट हो जाए, मतलब अगर आना चाह रहे हैं और नियर अबाउट अगर फीस का फियर है, जैसे हम लोगों ने फ्री ट्रायल क्लास तो दे दिया, अगर फीस में कंसेशन एंड ऑल बच्चे मांगते हैं, तो हम लोग सोच रहे हैं कि फीस देखो बच्चों, क्योंकि ऑब्वियसली इतना बड़ा सेटअप चलाने के लिए फीस में कंसेशन करना थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, लेकिन एक प्रॉपर एक टेस्ट रख देंगे, अगर उसमें स्पेसिफिकली आप स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली 50% भी ऑफ करने में आ जाएगा, तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन उसके लिए आपको खुद प्रूव करना पड़ेगा कि भाई इतनी बड़ी संस्था का अगर आप वो बनना चाहते हैं, पार्ट बनना चाहते हैं, तो उसमें कंसेशन के लिए आप एक छोटा सा टेस्ट दीजिए। अगर आप उसमें अच्छा स्कोर कर सकते हैं, डेफिनेटली 50%, फ्लैट 50% हम लोग आप कर देंगे, आधी कर देंगे फीस पूरा। इंपॉर्टेंट बात, अभी 1-2 महीने बाद समर वेकेशन आने वाला है, तो इंटर वालों और हाई स्कूल वालों रेडी रहो। तुमको समर वेकेशन में घूमने नहीं जाना है, तुमको हम ही लोग घुमा देंगे साइंस में। और हाँ भी ट्रिप तो होने वाली है, उसके साथ साथ साइंस भी घुमाएंगे। ठीक है, ओके। सो आई विश तुम लोग को ये सारी की सारी चीजें समझ आ गई हैं, और मैं मिलता हूँ डायरेक्टली तुमसे क्लास में। और अगर तुम एनरोल करना चाहते हो तो दिए गए नंबरों पे कॉल कर सकते हो। तब तक के लिए बहुत सारा प्यार और धन्यवाद।